अगर संरचना की बात करें तो 19 उपाध्यक्षों के नाम का ऐलान किया गया है, 19 मंत्री के नाम का ऐलान किया गया है, 8 महामंत्री बनाए गए हैं और 6 मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। मोर्चा अध्यक्ष का मतलब यह है कि 6 अलग अलग जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, 3 कार्यालय मंत्री, 3 अन्य पदाधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि जो टीम पंकज चौधरी है, देखिए अब संगठन की जिम्मेदारी पंकज चौधरी को है। पंकज चौधरी वो जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पंकज चौधरी की इस टीम में 13 महिलाओं को शामिल किया गया है, यानी कि महिलाओं का जो दबदबा है या जो महिलाओं की संख्या है वो भी अच्छी खासी है। 13 महिलाओं को उसमें शामिल किया गया है। और अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है वो 16 से बढ़कर 25 हो गया है। इसको समझ लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो फैक्टर है जिससे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी की थी। अगर मैं ओबीसी प्रतिनिधित्व की बात कर रही हूँ तो ये ओबीसी वोट बैंक निर्णायक भूमिका में रहता है कई सीटों पर। और ये ओबीसी वोट बैंक अगर पिछले कुछ चुनावों की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इसका रुख गया है, लेकिन 2024 में थोड़ा झटका बीजेपी को लगा था। इसको देखते हुए बीजेपी अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रही है और उसका जो पहला उदाहरण है वो यही है कि पहले प्रदेश कार्यकारिणी में 16 ओबीसी थे, लेकिन अब उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 25 कर दिया गया। यानी कि ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के लिए कितना जरूरी है इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर अगलो सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग में 21 पदाधिकारी हैं। एससी यानी कि दलित वर्ग से 7 आते हैं और एसटी से 1 आते हैं, यानी कि एसटी से 1 पदाधिकारी को इसमें शामिल किया गया है। अब 7 चेहरे रिपीट किए गए हैं, 15 नए चेहरों को इसमें शामिल किया गया है। 4 उपाध्यक्ष, 7 मंत्री और 7 महामंत्री जो हैं वो नए चेहरे हैं। बड़े नामों के बारे में बात करूंगी, लेकिन आइए आपको ये बताती हूँ कि रिपीटेशन किसका किया गया है और किनको नए चेहरों का जो नाम है वो सामने आया। तो देखिए अगर हम प्रदेश कार्यकारिणी की बात करें तो 7 चेहरे रिपीट हुए हैं। पहले 18 उपाध्यक्ष थे जिनको बढ़ाकर 19 कर दिया गया है। सत्यपाल सैनी, ब्रिज बहादुर, मोहित बेनीवाल और धर्मेंद्र सिंह, ये वो नाम हैं जिनको रिपीट किया गया है और कई ऐसे नए नाम हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। आपको याद होगा कि प्रदेश कार्यकारिणी के ऐलान से पहले या इस टीम के ऐलान से पहले पंकज चौधरी लगातार दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे, लखनऊ से बार बार दिल्ली आ रहे थे। इस टीम को लेकर ही चर्चा हो रही थी और जो जानकार हैं या जो विश्लेषक हैं वो यही देखना चाहते थे कि पंकज चौधरी की इस लिस्ट पर कितनी छाप है। पंकज चौधरी ने जो नाम बताए थे या पंकज चौधरी के जो करीबी नाम है क्या इस लिस्ट में है, ये विश्लेषक देखना चाहते थे, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि सुनील बंसल का जो दबदबा है वो देखने को मिलेगा। और जो लिस्ट आई है अगर मोटा मोटी उसे आप देखेंगे तो ऐसा आपको नजर आएगा कि पंकज चौधरी का दबदबा इस लिस्ट में नहीं दिखा है, पंकज चौधरी की लिस्ट नहीं दिख रही है। सुनील बंसल ने नाम तय किए हैं, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। खैर, अगर मैं आपको रिपीटेशन बताऊं या मैं आपको ये बताऊं कि कितने लोगों को कितनी संख्या बढ़ा दी गई है, तो देखिए इस टीम में 13 महिलाएं हैं। पिछली बार की तुलना में ओबीसी की संख्या 16 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है, मैंने आपको बताया था। सामान्य वर्ग के 21 चेहरों को प्रदेश टीम में जगह दी गई है। ठाकुरों की संख्या 7 से घटकर 6 हो गई है, जबकि ब्राह्मणों की संख्या 8 से घटकर 7 कर दी गई है। इसके अलावा 4 भूमिहार, 3 वैश्य और 1 श्रीवास्तव को जगह मिली है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 7 लोगों को जगह दी गई है। वहीं अनुसूचित जनजाति से सिर्फ इंजीनियर विद्याभूषण गोंड को इसमें जगह दी गई है। तो ये है जातीय समीकरण जिसको साधने की कोशिश इस लिस्ट में की गई है। जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश में जरूरी है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जातियों में बांटकर हिंदुओं को नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि जाति जाति नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जातियों पर निर्भर करता है और ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर दी है। अब आइए आपको ये बताते हैं कि जो 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले गए हैं, भाजपा ने सभी 6 क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष बदल दिए हैं। पश्चिम में नवाब सिंह नागर, ब्रिज में पूरनलाल लोधी, कानपुर में रामकिशोर साहू, अवध में अवधेश कुमार द्विवेदी, काशी में अशोक चौरसिया और गोरखपुर में विनोद राय को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे दिलीप पटेल को पदोन्नत कर प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। कानपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे प्रकाश पाल को ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ब्रिज के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे ध्रुव विजय शाके को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया, यानी कि पद से हटाया नहीं गया है, या तो पदोन्नति कर दी गई है या उनकी जिम्मेदारी दूसरी सुनिश्चित कर दी गई है। गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे शहजानंद राय को प्रदेश मंत्री बना दिया गया है, जबकि पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे सत्येंद्र सिसोदिया और अवध के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे कमलेश मिश्रा को टीम में जगह
नहीं दी है। तो पश्चिम के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे और जो अवध के क्षेत्रीय अध्यक्ष थे उनको टीम में जगह नहीं दी है। बाकी अगर आप कानपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष की बात करेंगे, आप ब्रिज के क्षेत्रीय अध्यक्ष की बात करेंगे या काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष की बात करेंगे, इन सबको टीम में एडजस्ट किया गया है। अब किस किस को प्रमोशन मिला है ये भी फटाफट से जान लीजिए। अभिजात मिश्रा को प्रदेश मंत्री से प्रमोशन करके प्रदेश महामंत्री बना दिया गया है। अर्चना मिश्रा को भी प्रदेश मंत्री से प्रमोशन करके प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है। गीता शाक्य को महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष से प्रमोशन करके भाजपा का प्रदेश महामंत्री बना दिया गया है। प्रदेश मंत्री शंकर लोधी को प्रमोशन देकर प्रदेश महामंत्री बना दिया गया है और काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे दिलीप पटेल को भी प्रदेश महामंत्री बना दिया गया है।